गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। माता रानी का आशीर्वाद आप सब पे बना रहे, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो। पर एक क्वेश्चन मुझे बार बार मैंने बहुत सारे वीडियोस माता के पाठ स्तुति, कैसे कलश स्थापना करनी है, क्या टोटके आप अपना सकते हैं धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए, सबके लिए मैंने काफ़ी सारे वीडियोस दिए। मुझे एक क्वेश्चन लगातार आ रहा है कि क्या नहीं करना चाहिए हमको और क्या करना चाहिए एग्जैक्टली। पूरी दुनिया में धूमधाम से नवरात्रि मन रही है, माता रानी आ चुकी है, तो चलिए उनकी सेवा में क्या हमसे कोई गलती ना हो जाए। सबके दिमाग में एक ही क्वेश्चन है, हम इतना कर रहे हैं कहीं कोई गलती ना हो जाए हमसे। ठीक है, तो उसके लिए मैं आज आपको कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ फटाफट कि नवरात्रि में क्या करना है और क्या नहीं करना है। देखिए, बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता है, खासकर ऑफिस वाले लोगों को, कि हम क्या क्या करें। जो ऑफिस जाने वाली फीमेल्स होती हैं या मेल्स होते हैं जो नवरात्रि करते हैं, सारा दिन बिजी होते हैं, उनको नहीं पता होता है कि एग्जैक्टली कैसे पूजन करना है। बस अपने को मजा आता है नवरात्रि में, लेकिन और नवरात्रि में पूजा करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो जिसको जो समझ में आता है वो करते हैं। मैं भी यही मानती हूँ पर्सनली कि जितनी श्रद्धा शक्ति हो अपने पास, जितना सब कुछ हम कर सकें, जितना अपने पास साधन उपलब्ध हो। जैसे यूएस में मिट्टी की मूर्ति नहीं मिल रही है कहीं, या बेलपत्र मुझे किसी ने क्वेश्चन किया नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए। मैं यही बताती हूँ बार बार कि आपके पास जितने साधन उपलब्ध हैं उसी से करें। नहीं तो थोड़े चावल रख के उसको लाल कोई भी चीज से रेड कलर कर लें और उसमें हाथ जोड़ के एक पैसा रख के माता की पूजा कर लें। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो पूजा करने बैठना है तो साफ सुथरे पहले पहने हुए कपड़े नहीं पहनने हैं, बिना धुले हुए। आई डोंट मीन न्यू क्लोथ्स, नए कपड़े नहीं पहनने आपको, जरूरी नहीं है। अगर है तो अच्छी बात है, तो नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल ओल्ड कपड़े भी पहन सकते हैं, लेकिन वो अच्छे से धुले हुए होने चाहिए। बासी वस्त्र ना पहने, अच्छे से नहा धो करके फ्रेश होकर के फ्रेश वस्त्र पहने, थोड़ा परफ्यूम लगा ले। माँ को सुगंध बहुत पसंद है, अच्छी सुगंध। फिर ध्यान रखें, पूजा करें तो ध्यान रख के, ध्यान करके फिर पूजा स्थापना करें। ठीक है, 9 दिनों तक आपको व्रत रखना है। 9 दिनों में व्रत ऐसे रखना है, अगर आप एक टाइम खा के कर सकें या आप एक टाइम फलिहारी लें तो सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि इसके साइंटिफिक इफेक्ट्स भी होते हैं। तो आपकी वेट लॉस भी होती है, आपके स्किन पे ग्लो भी आती है। तो 9 दिन तक व्रत रखने के बहुत सारे फायदे होते हैं। और अगर आप इसको बहुत मॉडर्न हैं, आप बहुत पूजा पाठ में नहीं विश्वास रखने वाले हैं, तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, बट इट विल बी क्वाइट बेनिफिशियल फॉर यू। आपको जवारे रखने हैं। जवारे आपको पता है क्या होते हैं? गेहूं या जौ के बीज ले लें, उसको मिट्टी में डाल दें और उसको रोज थोड़ा थोड़ा उसमें जल छींटते रहें। वो व्हीट ग्रास जो आप बोलते हैं ना, व्हीट ग्रास, उस तरह से उसको उगाना है। ठीक है, और 9 दिन तक आप हो सके तो सप्तशती, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। नहीं हो तो आपको नेट पे मेरे यूट्यूब में भी वीडियो मिल जाएगी, दुर्गा सप्तशती की स्तुतियां होती है, वो आप जरूर करें। ज्यादा नहीं हो सके दुर्गा चालीसा का एक पाठ कर लें, वो भी ना हो तो आप स्तुति दुर्गा चालीसा सुन सकते हैं। हो सके तो एक माला ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे की जरूर करें। नवार्ण मंत्र होता है ये, उसकी एक माला आप जरूर करें 9 दिन तक। नियम ये होता है कि आज एक माला, कल 2 माला, परसों 3 माला, इस तरह से माला बढ़ती जाती है। पर अगर नहीं कर सके तो रोज एक माला आप कर लें, या फिर आप सुन भी सकते हैं। 9वें दिन या अष्टमी के दिन जो भी आप कढ़ाई करते हैं, माता का हलवा, पूरी, चना, नारियल और केला, इसके साथ आप जो भी कढ़ाई उस दिन माता की करते हैं, लास्ट आखिरी हवन जो करते हैं, उस दिन आपको 9 कन्याओं को जिमाना है, जरूर से खाना खिलाना है। ठीक है, उस दिन नारियल की बलि देनी है, नारियल पधारना है वहां पे, नारियल की बलि देनी है, और उसके बाद वो प्रसाद सब में बांट देना है।
झंवारे जरूर रखने हैं, और उनको उगने के बाद लास्ट डे पूजन समाप्त करने के बाद थोड़ा झंवारा माता को चढ़ा के, सारे देवी देवता पितरों को चढ़ा के, वो थोड़ा सा झंवारा आप अपने लॉकर में या अपने पॉकेट में जरूर रखें। देखिए आपके धन संपत्ति, आय में कैसी वृद्धि होगी, सुख संपत्ति आएगी और आपकी यश में वृद्धि होती है ना। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ नवरात्रि में आपको क्या नहीं करना है। देखिए नवरात्रि में सबको पता है कि हमको क्या क्या करना है, यूजुअली पूजन के तरीके सबको पता चल चुके हैं। पर देखिए ये समय होता है डांडिया का भी, डांडिया रास सब जगह देश में होते रहते हैं और छुट्टियां लंबी पड़ती है, तो यूजुअली लोग क्या है फैशन के लिए या घूमने फिरने भी निकल जाते हैं। पर अगर आप मानते हैं तो देखिए हमारे धर्म के अनुसार कुछ बातें लिखी गई है हमारे शास्त्रों में, वो माननी बहुत जरूरी है अगर आप इतना मानते हैं देवी को तो ये ध्यान रखें। पहली चीज जो हमको नहीं करनी है वो है बाल, दाढ़ी या नाखून नहीं काटने हैं। ऐसा माना जाता है कि अपशकुन होता है, इस दौरान बाल, नाखून और दाढ़ी काटने से अपशकुन होता है। प्याज लहसुन आपको नहीं खाना है। आप प्याज लहसुन ये सब चीजें अगर आप खाएंगे तो वो माता को नापसंद होती है, ठीक है। शराब नहीं पीनी है, ड्रिंक्स करते हैं ना वो नहीं पीनी है आपको, उससे माँ बहुत कुपित हो जाती हैं, ऐसा माना जाता है, नाराज हो जाती हैं। नवरात्र के दौरान व्रत करते हैं, उस दौरान बेल्ट, जूते, चप्पल या चमड़े की बनी हुई चीजें नहीं पहननी चाहिए। चमड़े की बनी हुई चीजों का बिल्कुल बैन कर देना है क्योंकि वो माँ को पसंद नहीं है। और व्रत का जो भोजन करते हैं आप, उसमें अनाज और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। आप फलाहार लें, अगर आटा रोटी खाने का मन है तो कुट्टू के आटे की, सिंघाड़े के आटे की पूड़ियाँ खा सकते हैं आप, है कि नहीं। आलू की सब्जी कर लीजिए आप, उसको बिना चाकू लगाए चूर लीजिए और उसमें पानी डाल के उसको छौंक लीजिए, थोड़ा सीधा नमक और नींबू डाल के। रोटी सब्जी आप ऐसी खा सकते हैं। देखिए माता को लाल रंग के वस्त्र पसंद है, तो जब भी आप पूजन में बैठें तो प्राय ट्राई करें लाल, ऑरेंज, पिंक, इस तरह के कलर, येलो, इस तरह के कलर्स के वस्त्र आप पहने। काले वस्त्र पहनकर पूजन नहीं करना चाहिए। ऐसे तो देखिए सब कलर्स भगवान के ही बनाए हुए हैं, पर हम कहते हैं काले वस्त्र निगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं, और पूजा जब हम करते हैं तो हम अपनी पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए करते हैं, तो आपको काले रंग के वस्त्र इग्नोर करने चाहिए। एक साथ एक घर में 3 शक्तियों की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे मानते हैं कि क्लैश होता है आपस में। लेडीज क्या होता है, जहाँ 3 लेडीज एक साथ अब लगा दो झगड़े हो जाते हैं कि नहीं। इसी तरह से 3 माताओं को अगर आप एक साथ लगा दोगे, 3 शक्तियों को, तो उनके में भी आपस में क्लैश हो जाएगा, ठीक है। तो क्लेश नहीं, क्लैश मतलब आपस में लड़ाई हो जाएगी। हाँ, तो 3 शक्तियों की पूजा नहीं करनी है, सिर्फ एक शक्ति की पूजा हमको करनी है। इस दौरान ये तो आपने व्रत के खाने पीने के नियम किए, इस दौरान आपको एक बात का और खास ख्याल रखना है, वो ये है कि आपको किसी का दिल नहीं दुखाना है, अपनी कड़वी बातें पे कंट्रोल रखना है, वाणी का व्रत रखना है, ठीक है। वाणी का आप व्रत रखें। और ये हम सभी को पता है कि अगर गर्ल्स 3 डेज पीरियड्स में रहेंगी तो उनको 3 डेज पूजा नहीं करनी है। देखिए मिस्टेक्स बहुत छोटी छोटी होती है, बहुत श्रद्धा शक्ति से हमें स्थापना करनी है माता की, और दिल से आप पूजा करेंगे तो कोई रीजन नहीं है कि माँ आपकी इच्छा को नहीं सुनेंगी। आप
व्रत के दौरान फलाहार तो लेना ही है, दूध दही भी खा सकते हैं, फलों का रस ले लीजिए, 2 बार चाय का सेवन कर सकते हैं, फ्रेंच फ्राइज बना के खा सकते हैं। आलू का शौक होता है ना सबको, फ्रेंच फ्राइज बनाइए और खाइए। ड्राई फ्रूट्स खाइए, फ्रेंच फ्राइज में नमक ना डालें, सीधा नमक यूज करें। ठीक है। अगर आप नॉनवेज खाते हैं, नॉनवेज नहीं खाना है, नॉनवेज बिल्कुल छूना भी नहीं है, नौ दिन देखिए माँ की 9 स्वरूपों की पूजा होती है। अगर इनको हम नियम के पालन के अनुसार और विधि पूर्वक करेंगे तो हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। हमारी मेन मोटिव क्या है? पूजन करके घर में पॉजिटिव ऊर्जा का संचार करना और नेगेटिव ऊर्जा को घर से हटा देना। आखिरी बात जो आपको नहीं करनी है नवरात्रि में वो ये है कि अगर आपने घर पे माता की स्थापना की है तो घर को खाली नहीं छोड़ना है। घर में किसी न किसी को हमेशा बैठा के जाएं, स्पेशली शाम के बाद। व्रती को नवरात्रि में क्रोध, मोह, लोभ आदि सभी दुष्प्रवृत्तियों को त्याग कर देना चाहिए। हर वक्त क्षमा, दया और उदारता का भाव रखें। माँ दुर्गा के नाम की ज्योति जलाएं और अखंड ज्योत जला सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो सुबह शाम माता के आगे ज्योत रखें। कोई भी कन्या आपके सामने अगर आ जाए उसको खाली हाथ नहीं जाने देना है। और माँ के मंदिर में बैठ के शाम को या रात्रि में आपके पास जब समय हो उस वक्त आप दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा का पाठ पढ़ें। पाठ करने के बाद आरती की थाल सजाकर माँ की श्रद्धा पूर्वक आप आरती करें। दिन भर आपको हो सके तो दिन भर ना खाएं। रात्रि में, नवरात्रि में, बाकी व्रत में क्या होता है कि आप दिन में शाम के पहले खा लीजिए। नवरात्रि में आप रात्रि के समय भोजन कर सकते हैं। जितना हो सके लाल रंग के आसन पर बैठ के पूजा करें। नहीं हो तो लाल रंग का आप चादर भी ले सकते हैं। आसन नहीं है आपके पास रेड कलर का, कोई कपड़ा डाल लीजिए आसन पे रेड कलर का। ठीक है। आरती की जो थाली होती है उसको खूब खूबसूरती से सजाएं। ठीक है। फूल से थोड़ा आप डिजाइन करके उसको सजाएं। ब्रह्मचर्य का, व्रत का पालन करना बहुत जरूरी है। और अगर हो सके, मतलब अपने पार्टनर के साथ नहीं सोना है आपको, संभव हो तो आप जमीन पर ही अलग से सोएं। ठीक है। कैंची का प्रयोग, जैसा मैंने पहले बताया, दाढ़ी, नाखून, बाल तो काटने नहीं, कैंची का प्रयोग भी कम से कम करना है। और माता के मंदिर में अगर आप जाते हैं, अगर किसी भी मंदिर में आप जाते हैं तो भी ये ध्यान रखें वहां पे आपको अन्न के किसी भी चीज का माता को भोग नहीं लगाना है। आप पेड़े ले सकते हैं, मिल्क केक, कलाकंद ले सकते हैं, दूध की कोई भी मिठाई ले लें, मेवे की कोई भी मिठाई ले लें, पर अनाज की मिठाई आपको माता को नहीं चढ़ानी है। अनाज नहीं चढ़ाना है मंदिर में भी आपको। ठीक है। जहां भी नौ दुर्गा दिखे, आपको लड़कियां दिखे, वहां पे आपको उनको खाना खिला देना है। छौंक या बघार घर में नहीं लगानी है। छौंक नहीं लगाना है घर में आपको। बिना छौंकी हुई सब्जियां लें, गरम कर ले घी को, उसमें ज्यादा छौंक से कहते हैं माता को तकलीफ होती है, माता चली जाती है। तो चलिए दोस्तों, हम ये मानते हैं कि हम अगर इन 9 दिन पूरी पॉजिटिविटी के साथ, अगर 9 दिन बिना आलस्य किए, अगर नियम पूर्वक, विधि पूर्वक माता दुर्गा की पूजा करें तो उनकी कृपा से हमारी सारी साधनाएं और मनोकामनाएं पूर्ण होगी। घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी, सारी निगेटिविटी आपकी दूर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी और आप एक बहुत ही सफल जीवन की ओर अग्रसर होंगे।
आशा करती हूँ माता रानी इस बार नवरात्रि में आप जो पूजन कर रहे हैं वो आपकी एक्सेप्ट करे, आपकी सभी भूल चूक को क्षमा करे, हम सब की सारी भूल चूक जो हम कर रहे हैं पूजा पाठ में उन सब को क्षमा करें। माता से दिल से प्रार्थना करें कि हे माँ, हम आपके बच्चे हैं, अगर हमसे कोई त्रुटि हुई है इनके बीच में तो कृपया उनको क्षमा करें बालक समझ के, और हमारी पूजा को स्वीकार करें। सच्चे दिल की एक प्रार्थना जरूर काम आती है। माता के आगे नतमस्तक होके करें और देखिए आपकी सारी दुख दुविधाएं, सारी परेशानियां कैसे दूर हो जाती है। पर ये याद रखें, कुछ चीजें जो नियम बनाए गए हैं पूजन के लिए, वो नियम का आपको पालन जरूर करना है। तो मैंने आपको बताया पूजा पाठ में क्या करना है क्या नहीं करना है। प्लीज इसका पालन करें, एक बार सुन ले ध्यान से, दोबारा सुन लें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। आपके कोई भी क्वेश्चंस हों आप मुझे लिख सकते हैं वीडियो के नीचे, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो अपकमिंग वीडियोस हैं उनके लिए अगर आप कुछ खास जानना चाहते हैं वीडियो के रूप में तो वो आप मुझे बताएं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी बना के। और आप मेरे पेज पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, आशा करती हूँ आप लोगों की नवरात्रि बहुत 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 खूबसूरत होने वाली है। चलिए फिर मिलेंगे। जय माता दी।